पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य अध्यापक श्रोमणी श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। व्यक्ति यह निर्णय करने में बहुत अजमंजस में रहता है। भौतिकवादी भी मानता है, विज्ञान भी मानता है, जीव को तो मानता है, आत्मा को नहीं मानता। जीव को तो मानता है, विज्ञान जीव को मानता है, जीव बॉटनी और जीव विज्ञान दो भेद है ना वाले नहीं। जियोलॉजी और बॉटनी, वनस्पति शास्त्र और जीव शास्त्र। तो जीव को विज्ञान मान रहा है, जीव को सारे दर्शनकार जीव को मान रहे हैं। और जीव का लक्षण होता है उपयोगो लक्षणम, स्पष्ट है। ज्ञान दर्शन जहां है वो लक्षण है। लेकिन कुंदकुंज स्वामी ने पूरे समय सार में जीव का स्वरूप नहीं बताया, आत्मा का स्वरूप। ये आत्मा क्या है? एक नई खोज कुंदकुंज स्वामी ने आत्मा का स्वरूप, जिसका कोई लक्षण नहीं होगा, कोई लक्षण नहीं। तुम पूछो कि आत्मा कैसी होती है, उसका कोई लक्षण नहीं, अलिंग, किसी लिंग से पहचान में नहीं आई। और उनका कोई आकार प्रकार, बोले आप जीव का आकार होता है। जीव का आकार द्रव्य संग्रहकार ने किया। अनुगुरुदेह प्रमाणो संहार संपदो चेदा असमोह दो व्यवहारो निश्चय नय दो असंख्य देश होगा। असंख्य देश वाला है, प्रदेश वाला है। असमोह यानी समुद्र घाट को छोड़ करके शेष समय पर जीव का असंख्यात प्रदेशी है, पकड़ में आ गए, काय है। लेकिन आत्मा का कोई प्रदेश नहीं, उसका कोई आकार नहीं है। अनिर्दिष्ट संतान, कोई निर्दिष्ट संतान में नहीं मिलेगी आत्मा, अनिर्दिष्ट संतान। ऐसे आत्मा के स्वरूप को जब पढ़ता है व्यक्ति, तो उसका दिमाग काम नहीं करता कि ये वस्तु क्या सही है। क्या ऐसा अनुभव में आज तक किसी को आया होगा? कैसे कर? धर्म की सारी अलौकिक बातें कितना भी प्रयास करो, मन में थोड़ा सा संदेह आ जाता है। ठीक है, मन को समझा लेते हैं, नहीं। जिन जिन लोगों ने ये स्वरूप कहा है, वे परम वीतरागी थे, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। बस यहां संतोष है, बस एक ही स्थान पर संतोष है, कुछ नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आता कि है क्या तत्व। बोले स्वर्ग है, पता नहीं स्वर्ग है। और स्वर्गों का वर्णन पढ़ते लगता है ऐसा भी होता होगा क्या? सिद्धों के संबंध में तो पूरा संसार संदेह में है। बोले सिद्ध वहां कुछ नहीं करते, बैठे रहते आनंद खा। बोले बोर नहीं होते होंगे? खाएगा आनंद, आनंद खाएगा। जिन जिन में आनंद है वे तो सब वहां है ही नहीं। और वहां बैठे बैठे क्या करते हो, समझ में नहीं आता। बस एक स्थान पे आता है अव्यावाद सुख, बिना बाधा का सुख उनकी ओर, अनंत सुख। कि जिन्होंने कहा है उनके ऊपर जरूर संदेह नहीं होता। मैं तो अपने मन पे अभी तक जिनवानी की बहुत सारी बातें मुझे तो समझ में नहीं आई। मैंने कहा था ना कि मैं भक्तांबर भी पूरा नहीं समझ पाया, आते ही नहीं समझ, खूब प्रयास करता हूं। नमोकार मंत्री अभी पूरा समझ में नहीं आया, मुझे पूरा समझ में नहीं आया। वो तो क्या है कि अंधों में काना लगा चल रहा हूं, अंधों में खाने डालने वाले वो नमोकार मंत्र का स्वरूप अभी जिस गहराई तक है अभी समझ में नहीं आया। अनुभव की कसौटी पर नहीं उतर पाया। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, ये गहन व्याख्याएं, ये 3 लोक की सृष्टि का स्वरूप। ओह कैसा स्वरूप सृष्टि का, पूरा 3 लोग बात बोला के ऊपर आधारित है, वायु के ऊपर आधारित।
समझ से परे है। सारा जो स्वरूप, जो सारे विमान आकाश में लटक रहे हैं, कोई आधार नहीं है। देखो ज्योतिष चंद्रमा सब आकाश में लटक रहे हैं, अनादिकाल हो गए, अनंत काल तक रहेंगे। समझ में नहीं आता पेट्रोल कहां से आता होगा। अरे कोई भी प्लेन उड़ता है तो पेट्रोल तो कहीं सीमित होता है। इस सूरज अनादिकाल से चल रहा है, आज तक किसी ने पेट्रोल ही नहीं भरा, बिना ईंधन के चल रहा है। असंख्यात ज्योतिष आकाश में पड़े हुए हैं, कभी गिरते नहीं, कभी एक्सीडेंट होता नहीं। नारियों की दशा देख करके लगता है कि कोई ऐसा भी कोई जीव है क्या, और जो कड़ाई में उबाल दिया मरता नहीं वाला आदमी, टुकड़े टुकड़े कर दिए, तिल तिल देह के टुकड़े कर दिए तो भी नहीं मरा, वो टूट गया। और हर दर्शनकार, जितने दर्शनकार हैं, सब दर्शनकारों की परिभाषाएं अनुभव से परे होती। तो मैंने समझने का पहले बहुत प्रयास किया, सिर बहुत गर्म हो जाता है, समझ में आना नहीं, वो दिमाग लगाए जा रहा हूं। मैं समझ के रहूंगा, मैं इसको अनुभव में लाके रहूंगा। बहुत ज्यादा टेंशन होता है, बहुत ज्यादा। शुरू की बात है, क्योंकि शुरू में व्यक्ति, आपकी हवा है, हर चीज जानो, समझो, समझने की चेष्टा करो। स्कूली कॉलेजों की पढ़ाई में यही सिखाया जाता है, हर चीज जानो, समझो, प्रत्यक्ष करो, अनुभव में लाओ। तो वही आदत यहां पे बड़ा टेंशन हुआ। कई वर्षों तो इसी में निकल गए। कई बार तो स्वाध्याय बंद कर देता था, कहां तक माथा फूट खाना, तो समझ में आना नहीं, काला अक्षर भैंस पड़ा। बाद में संत बुद्ध महाराज ने कहा, बेटा माथा मत फोड़ दो, सिर गर्म हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, और थोड़े दिन और यदि यही चलता रहा तो पागल हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा, तुम इन सबको मत समझो, इस दुनिया को मत समझो, दुनिया बहुत बड़ी है, अनादि अनंत है, बहुत बड़ी है, अनादि अनंत है। तुम्हारा जीवन बहुत थोड़ा है, नहीं पढ़ पाओगे। एक एक विषय को जानने के लिए तुम्हारे लिए बहुत जिंदगी लगाना पड़ेगी, नहीं पढ़ पाओगे। पारो नट सुदीर्णम भयम च डुम्बेगा। इस जिनवाणी का, इस शास्त्र का, इस सृष्टि का कोई आदि और अंत नहीं होता। तुम कहां किनारे पर लगाने के कूद पड़े हो समुद्र में, थक जाओगे, किनारा आने वाला नहीं। किनारा हो तो आएगा। तुमने तो अकेला देख करके, अपने तैरने के अहंकार करके, तुमने तैरने पर अहंकार कर लिया कि मैं तैर के जानता हूं, और कूद गए। कहां तक चलोगे? बोले किनारा पाके रहूंगा। बोले किनारा हो तो पाओगे, कूद गया तो तैरने पर अहंकार था। अपन लोगों को अपने ज्ञान पर बड़ा अहंकार होता है, हर व्यक्ति को अपनी बुद्धि पे अहंकार होता है। फिर को बालक भी, बालक बहुत अहंकार होता है। उसका दोस्त कहता है, यार तुम, तेरी मम्मी नाराज हुई, बोले चिंता मत कर, मम्मी को तो मैं यूं छका दूंगा। हर छोकरा बुद्धिमान होता है, ध्यान रखना। वो मम्मी को छकाने के लिए पूरा आइटम बनाता है, पूरी स्कीम बनाता है, कैसे मां को धोखा देना है, और दे देता है। 99% मां को बुद्धू बनाते, इतने वैज्ञानिक होते हैं छोकरे। पिताजी को बुद्धू बना, सबको बुद्धू बना देते। और हम महाराजों को तो तुम लोग बुद्धू समझते ही हो, मानते हो। महाराज क्या जाने, महाराज को तो कुछ पता ही नहीं रहता। और भगवान को तो तुम इतना बुद्धू समझते हो कि मंदिर के किवाड़ बंद हुए नहीं हो, तुम समझते हो अब अपना राज्य, अब यहां भगवान थोड़ी देख रहा है। जब तक भगवान दिखता है, देखता है, तब तक तुम्हें लाज शर्म। मंदिरों में आकर के थोड़े से धर्मात्मा बन जाते हो, थोड़े मन को कंट्रोल
करते हो, पापों को, अपनी काया को कंट्रोल करते हो, भजन को करते हो, और मंदिर के बाहर पीठ फेरी नहीं करते, चक्कर दम तुम्हारा क्या मचता है, तुम्हारा मन क्या मचलता है, भगवान मालिक है। क्योंकि तुमने जान लिया मंदिर थोड़ी, भगवान थोड़ी देख रहा, वो तो कबाड़ बंद करके आया, मैं तारा नहीं उठाया, मालिक से कह के आया। स्थिति बन जाती है। हर व्यक्ति को अपने ज्ञान का अहंकार होता है, और ज्ञान के अहंकार में जब व्यक्ति डूबता है, बस वहीं से पतन चालू हो जाता है। क्योंकि अहंकार जब ज्ञान का आता है तो सबसे पहले वह पूज्य पुरुषों को, महापुरुषों को धोखा देता है। बेटे का पतन होने का मूल कारण है कि सबसे पहले बेटा मां से झूठ बोलना सीखता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है। बस यही सबसे बड़ा डाउनफॉल है। उसकी जिंदगी का अवसगुन हो गया। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पालन किया, जिंदगी दी, जो तुम्हारी हितैषणी है, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है, और बालक सबसे पहले अपनी मां को धोखा देना शुरू करता है, यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन होता है। अपने पिता से झूठ बोलना करता है, पिता से छुप करके कार्य करना चाहता है, पिता के सामने पूछने पर तुमने से नहीं, मैंने नहीं किया। बस यहीं से पतन चालू होता है। और गुरुओं और भगवानों से तुम जो छुपाते हो, ये सबसे बड़ा अपशगुन है तुम्हारी जिंदगी। तुम्हें भगवान मिले ही नहीं है, तुम्हें गुरु मिले ही, क्योंकि अभी भी तुम गुरु से कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हो। ओरिजिनलिटी नहीं आ रही है। ना जाने कितनी व्यक्ति हैं, सब लोग अपनी अपनी गिरेबान देकर, अपनी अपनी छाती पे हाथ रखें। हर व्यक्ति के अंदर कोई एक ऐसी कमजोरी है जो आज तक तुमने किसी को बताने का भी मन नहीं हो। जो प्रवचन जहां सुन रहे हो, सब लोग 1 मिनट को चले जाओ, ऐसी कौन सी कमी तुम्हारे अंदर है जो आज तक तुमने किसी को नहीं बताई, और तुम्हें मालूम है कि हमारी कमजोरी क्या है। मैंने एक गलती की है, मैंने एक अपराध किया है, मेरे से भूल हुई है, जो आज तक तुम किसी के सामने नहीं कह पाए। चलो आगे कहने का नहीं, मन भी हर व्यक्ति के पास है। और किससे छुपाने की बात कह रहा हूं मैं? दुश्मन से नहीं। दुश्मन से छुपा लो तो कोई बात नहीं, छुपाने चाहिए। दुश्मन से छुपाने चाहिए, अपरिचित से छुपाने चाहिए। किनसे छुपाए बैठे हैं आपकी आत्मा? भगवान से, गुरु से, माता पिता से, गार्जियन से, परम उपकारी हितैषी से। बस प्रकृति कहती है मैं इसका भला नहीं कर सकता हूं। ये व्यक्ति अपने पूज्य पुरुषों से, जो इसके लिए मरने मिटने को तैयार हैं, ऐसी गलती करता है जो उनको भी बताने में इसको डर लगता है, भय लगता है, इसका कल्याण नहीं होगा, इसको मैं माफ नहीं करूंगी। प्रकृति कहती है दुश्मन से छुपा ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दुश्मन से छुप करके पाप करो, कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारी बुराई कभी दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा वो दुरुपयोग करेगा, ब्लैकमेलिंग करेगा, क्योंकि दुश्मन है ना, तुम्हारा अहित करेगा, तुम्हें दुख पहुंचाएगा, अपरिचित है। लेकिन तुम तो उनसे जाकर के वह कार्य, इसलिए मैंने विगत 1-1.5 महीने 5-7 दिन पंचकर्मा के पहले प्रवचन चल रहे थे। किसी भी कार्य करते समय बस एक ध्यान तुम रख लो, कुछ ज्यादा नहीं। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो तुम्हें अपने पूज्य पुरुषों से छुपाना पड़े। उनके पूछने पर कहना पड़ा नहीं, ये सब नहीं। दुश्मन के कहने पर कह देना, कितनी बड़ा तुम अपराध कर लेना, कुछ भी कर लेना, मैंने छूट दी थी। तुम्हें जो अपराध करना है, तुमसे जो अपराध हो गए, तुम्हें क्या कार्य करना है,
बस इतना देख लेना कि यदि मेरी माँ ने पूछा क्यों बेटा ये तुमने किया है, तो बगल मत झांकना। पहली बात तो करने के पहले सोच लेना कि ये बात क्या मेरी माँ को पता चल जाएगी और या मैं बता दूंगा या बताने लायक है कि नहीं, माँ का डर लग रहा है। बस जिस कार्य करने में माँ का डर रहा हो, बेटों से मेरा कहना है, छोटे बच्चे कई बार पूछते हैं जिज्ञासा में, महाराज जी मेरे लिए क्या करना चाहिए? बेटा जिस बात में मम्मी का डर रहे वो काम नहीं करना चाहिए, बस इतनी काफी है और बड़ी चीज ज्यादा नहीं करना। जिस करते समय मम्मी डांटेगी, मम्मी का डर लग रहा है, बस वो कार्य तो नहीं करना बेटा, तेरा कल्याण हो जाएगा, दिन दूना रात छोड़ना फलेगा और मेरा सगुन आशीर्वाद तेरे लिए है, बस वो कार्य मत करना। थोड़े बड़े हो जाओ, वह कार्य नहीं करना जिस कार्य करने में पापा का डर लगे, पिताजी का डर लगे। मन कर रहा है दोस्तों के साथ तुम हो, ना जाने क्या क्या करने को तुम्हें मौके मिलते हैं, तुम्हारी दोस्त यारी में क्या क्या नहीं होता है। बस इतना समझ रहा है और कुछ नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं रोक रहा हूं, कोई भी कार्य करने को नहीं रोक रहा हूं। बस इतना सोच लेना कि कार्य करते समय पापा का डर तो नहीं लग रहा। यदि बात पापा को पता चल गई तो मन से पूछ, वो तो महाराज गलत हो जाएगा। बस उस कार्य को मत करना बेटा, जाओ तुम्हारा भला ही भला है, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी जिंदगी में कभी अमंगल नहीं होगा, क्योंकि तुमने इतना सा किया कि पापा का डर तो नहीं लग रहा है इस कार्य का। पापा को पता चल जाएगा तो बस ये ध्यान रखना। और यदि हो गया हो तो महाराज, हो गया हो तो, कर लिया हो तो, ये ध्यान नहीं दिया हो कि कल के दिन मम्मी पापा उसमें नाराज होंगे, तो हिम्मत करो, जाके उनके पूछने के पहले कह दो आज मेरे से अपराध हुआ है मां, बस इतना कहते, मत डरना, मत झिझकना, मां है, दुश्मन नहीं है। शायद तुम्हारे उस अपराध के लिए वो मंदिर में एक विधान कराएगी, अभिषेक कराएगी, बेटे को पाप से बचाएगी। गलती तुमसे हुई है, मां को बताने में कोई बाधा नहीं, वो ना जाने क्या क्या करेगी, भगवानों से मिन्नत मांगेगी, माला फेरेगी, जाप करेगी, ध्यान करेगा कि मेरे बेटे से गलती हो गई। वो फांसी नहीं देगी, थप्पड़ मार सकती है, डांट सकती है, लेकिन अंदर से तुम्हें बचाने का प्रयास करेगी। जो अपराध होने के बाद हमें सजा से बचा ले, उससे हम छुपा ले, कितनी बड़ी मूर्खता है। जो व्यक्ति अपराध होने पर मुझे सजा से बचा ले, मेरी जमानत ले ले, एक सबसे बड़ा अपनी जिंदगी का इतिहास आपकी जिंदगी में है। तो आपके हर अपराध की जमानत कौन ले सकता है आपके घर में? हर अपराध की जमानत कैसे भी तुमसे अपराध हो जाए, और यदि उससे जमानत से मुक्ति मिलती है तो सबसे पहले कौन तैयार हो जाएगा? माँ। माँ कहती बेटे की जमानत मैं ले, इसने बहुत खतरनाक पाप किया है, तेरी जमानत जब्त हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, बेटे के लिए मैं जेल जा सकती हूँ, बेटे को बरी करा दूंगी, बस जमानत देती, कुछ नहीं सोचेगी। मैंने ऐसे ऐसे अपराधी देखे, ऐसे ऐसे खूंखार अपराधी देखे मेरे भक्तों में, उनके माता पिता ने जमानत दे दी। मैंने कि तुम कर क्या रहे हो? बोले महाराज बेटा है। क्या शब्द मिला? मैंने कि देखो वकील से चर्चा की, खतरनाक जमानत जब्त होगी और तुम भी जेल जाओगे। बोले महाराज जी बेटे के लिए जेल जाना पड़े तो तैयार हूं, बेटा है। ऐसे प्रसंग जब मेरे सामने आ जाते हैं, एक शब्द में टाल दिया उन्होंने, बेटा है, जमानत मिलती है तो मैं ले लूंगा।
बेटा बचता है तो मैं अपनी किडनी दे दूंगा। एक माँ ने अपने बेटे को किडनी दे दी, और एक माँ को किडनी की जरूरत पड़ी तो बेटे ने नकार दिया। महाराज अब ठीक है, माँ तो कल मरती थी, आज मरे, मैं एक किडनी दे दूंगा तो मेरी तो जिंदगी अभी बहुत लंबी चौड़ी है, मेरी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। महाराज जी, ये केस भी मेरे पास है। 50-55 साल की माँ हो, उसको किडनी की जरूरत नहीं, कुछ होता है, किसी की किडनी नहीं फिट हो रही थी, बेटे की हो जाती है। बेटे के सामने बात रखी, मेरे सामने केस आया। महाराज जी, मैं एक किडनी पर चल तो जाऊंगा, लेकिन कभी मेरी एक भी खराब हो गई तो एक स्टेप में, अब माँ को तो मरना ही है, आज नहीं कल मरना है। और उन्होंने तो हमारा जो भी उनका कर्तव्य था, मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, मेरी भी शादी हो गई, अब माँ को कोई उपयुक्ता नजर नहीं आ रही। मैं दहल गया। मैंने फिर इसकी परीक्षा की, इसने तो कर दिया। उसकी माँ और पिताजी आए, बोले महाराज जी इनकी ये हालत हो गई है। तो डॉक्टर, मैंने कही किसी की किडनी लग रही? बोले नहीं लग रही। फिर किसी ने कहा, माँ ने नहीं बताया कि बेटे की लग रही है, क्योंकि महाराज जी कहीं बेटे की नहीं दिलवा देंगे मुझे। नहीं नहीं, किसी की नहीं लग रही, अब मुझे तो मरना ही निश्चित है। मैं एकदम स्तब्ध रह गया। उसको मालूम था, पिताजी ने मना कर दिया, बोले ठीक है मैं विधुर बन के रह जाऊंगा। पिताजी ने भी नहीं बताया, पिताजी ने नहीं बताया कि बेटे की लग रही है। मैंने पता किया तो मैंने फिर उनको बुलाया, मैंने कहा देखो, बेटे की यदि तुम्हारे लिए किडनी मिलती है तो डॉक्टर ये कहते हैं कि एक किडनी से भी जिंदगी चल जाती है, तुम भी जिंदा रह जाओगे, बेटा भी जिंदा रह जाएगा। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी, उससे मैंने जन्म दिया है, दूध पिलाया है। मैं हिल गया एकदम, 1 मिनट में नकार दिया, नहीं महाराज ये नहीं होगा। आपको किसने बता दिया? किसने बता दिया मैं अपने लिए बेटे की जिंदगी बर्बाद करूं? जिसको मैंने जन्म दिया, दूध पिलाया, इतना बड़ा किया, उसकी जिंदगी है महाराज। अभी क्या है, अभी शादी हुई है, उसकी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, क्या होगा उसकी जिंदगी? नहीं, ये गलत है। वो डॉक्टर ने, किसी ने आपको बताया तो गलत बताया, मुझे किसी की नहीं लगेगी। पिताजी भी रोने लगे, बोले महाराज नहीं, बेटे की किडनी लेकर तो जिंदा नहीं रहूंगा मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा महाराज। उसकी जिंदगी बर्बाद करूं जिसकी जिंदगी अभी शुरू हुई है। मैंने तो 50 साल निकाल दिए, 55 साल निकाल दिए महाराज। बेटे की जिंदगी मुश्किल से कितना मान लो, 20-25 साल का, इतना ही मान लो। इसकी जिंदगी शुरू, इसकी जिंदगी खराब कर दूं? दोनों दृश्य देख रहे हो ना। काश बेटा कह भी देता कि हाँ महाराज कोई बात नहीं, मम्मी पापा के लिए क्या चीज है, अपनी जिंदगी दे दूंगा, तो मम्मी पापा तो वैसे ही लेने वाले नहीं थे बेटा, वो तो वैसे ही लेने वाले नहीं थे। तू कह करके कम से कम एक एहसान तो बता देता कि माँ बाप के लिए मेरी जिंदगी की किडनी तो क्या, जिंदगी भी दे सकता हूं, जिंदगी उन्हीं की है। एक साहस की बात थी, एक अंदर की बात थी, एक उल्लास की बात थी, एक उमंग की बात थी। वो तो वैसे ही नहीं लेते, वो तो लेने को तैयार ही नहीं थे। मैंने बेटे की बात उनके माँ बाप को नहीं बताई, आज मैं कह रहा हूं, लेकिन माँ बाप की बात जरूर मैंने बेटे को बताई। रे निकम्बा, 100 जन्म तक अनाथ होगा तू, 100 जन्म तक सम्मूर्छनों में जन्मेगा तू। तेने एक भी बात पूछाने के लिए मां मना करती, बता मना करते, मैं खुद मना कर सकता था, हो सकता था। मैं भी साधु हूं, मैं भी देखता कि भाई किसका जीवित रहने में
शायद, लेकिन तू तो कम से कम पुण्य कमा लेता। माँ बाप ऐसे होते हैं बेटा, अपने जिंदगी की मौत देख लेते हैं, लेकिन बेटे की किडनी का भी भाव आ जाए तो उनके, मैंने देखा उनको एकदम जोर से चिल्लाई वो माँ, महाराज जी नहीं, कांप गए, उसकी आंखों में आंसू थे, रोम रोम। बेटे की किडनी जिंदगी खराब करने के लिए, खराब होने देने वाली नहीं थी, होने वाली नहीं थी खराब, लेकिन फिर भी नहीं, हम मर जाएंगे मर जाएंगे। बेटा अपनी जिंदगी से खुश से जिए, अच्छे से जिए। ऐसे लोगों से आपसे कभी अपराध हो जाए महानुभाव, पहले तो यही सोच लेना, करना नहीं, हो जाए तो जाके कह देना, कह देना, बहुत फायदा है तुम्हें, बहुत फायदा है। तुम उस पाप को काटने में इतने समर्थ नहीं हो, मां समर्थ है। मां पूजा करती है, मां तीनों टाइम सामयिक माला फेरती है, वो गुरुओं को आहार भी देती है, स्वाध्याय भी करती है। उसकी पहुंच है भगवान तक, उसकी पहुंच है धर्म तक, उसकी पहुंच है पूजा की थाली तक, उसकी पहुंच है गंधोदक तक। वो तुम्हारे नाम से कोई व्रत कथा कर लेगी, उसकी पहुंच है उपवास करने तक। तुमने तो जो कर लिया वो पाप को कोई नहीं काट पाएगा, उसकी पहुंच है। इसलिए नारियों में गॉड गिफ्ट होता है। अपने लिए भी तो कम करती हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए बहुत करते हैं। पति को जिंदा करने के लिए करवा चौथ करती है। तुम में अपनी जिंदगी की सुरक्षा करने की औकात नहीं है। स्त्री अपनी भी रक्षा करती है और पति के लिए भी साल भर में एक उपवास करती है। ताकत देखो, उसकी औकात देखो, अपनी रक्षा भी करती है वो, और पति के लिए भी एक उपवास करती है। और तुम लोग जिस दिन वो बेचारी नहीं खाती, उस दिन तुम डबल खाते हो। हाँ, बता दो, मामा मिष्ठान लड्डू मिलते हैं कुछ, मुझे पता नहीं है, और वो बेचारी भूखी रहती है। पत्नी में जब ये गुण है तो मां में तो इससे 100 गुण ज्यादा होते हैं। वो कुछ भी कर डालेगी रे तेरे पाप की जमानत के लिए, तेरे पाप को धोने के लिए कुछ भी कर डालेगी। जन्नत में जाना पड़ेगा, चली जाएगी। शिखर जी की वंदना करना, गंगा जी, तेरे लिए कुछ भी करेगी। अरे जब ये पशुओं की माताओं में ये गुण होता है तो तुम्हारी माँ तो मनुष्य की है ना। प्रीत्यात्म वीर मविचार मृगी मृगेन्द्रम ना भेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। परिपालनार्थम। शेर को बच्चे ने पकड़ लिया, शेरनी कहती है मुझे खा लो सिंहराज, बच्चे को छोड़ दो। प्रीत्यात्म वीर मविचार मृगी मृगेंद्रम। एक मृगी मृगेंद्र के सामने कूद पड़ती है बच्चे को बचाने के लिए। मृगजात, तुम्हें तो पेट ही भरना है ना भेति किम निजसो परिपालनार्थम। अपने बेटे के लिए कूद गई, वो बेटे को बचा लेती है, शेर के मुख में स्वयं चली जाती है। आज तक कोई बेटा ऐसा नहीं होगा किसी ने माँ बाप को शेर के मुख से बचाकर स्वयं मर गया हो। वो तो सलाह कर जाती है। जब त्रियंचिनी माँ में ऐसा गुण होता है तो तुम्हारी माँ तो मनुष्यनी की माँ है बेटा। कभी मैं एक भावना करता हूं, अपने भक्तों से अपेक्षा करता हूं, मैंने विगत प्रवचन भी दिए हैं कि तुम अपनी जिंदगी एक मन कर लो, जियोगे तो माँ बाप के लिए, कमाओगे तो माँ बाप के लिए, खाओगे तो माँ बाप के लिए, जो कुछ भी है सब समर्पित कर दो उनके लिए। मरना पड़े तो मर जाओ। बेटों को कह रहा हूं, सब कुछ कर डालो उनके लिए, चिंता मत करना। मुझे तुम्हारे माँ बाप पर मुझे विश्वास है, वो अपने लिए कभी तुझे मरने नहीं देंगे, वो अपने लिए कभी तुझे परेशान नहीं होने दे। तेरी जिंदगी नहीं उजाड़ेंगे वो, तेरी गृहस्थी नहीं उजाड़ेंगे, बस तुझे ऐसा भाव करके पुण्य लूटना है।
ऐसा भाव करके तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सनाथ बनने का आशीर्वाद प्राप्त करना है। 100 भवों तक तुम कभी सनाथ रहोगे, ऐसा पुण्य पाओगे बेटा कि कभी तुम्हारे कंधे पर माँ बाप की अर्थी नहीं निकलेगी। ये तीर्थंकर जिनका अपन ने पंचकल्याणक मनाया है, ये पंचकल्याण इन्होंने क्या किया? पूरा कुछ नहीं, यही किया कि मैं अपने माँ बाप के लिए जो कुछ भी करूंगा तो कर लूंगा, मरना पड़े तो मर जाऊंगा। मरना नहीं पड़ा। परिणाम ये निकला कि तीर्थंकर जिस घर में जन्मते हैं उनके रहते हुए कभी उनके माँ बाप की अर्थी नहीं निकलती, वो जिंदा रहते हैं। कितनी उम्र हो जाए, 83 लाख पर तो ऋषभदेव की उम्र थी, तो नाभिराय के कितने पहले जन्मे थे वो, तो 1 पूर्ण कोटि वर्ष से कुछ ज्यादा ही उम्र थी उनकी, तो जिंदा रहे मात्र इतने समर्पण के कारण से। तो और तीसरा कारण है, महाराज जी देखो, अपराध तो हमसे होते हैं और डर भी लगता है माँ बाप का। महाराज जी देखो, आपने बहुत संवेदन बना दिया मुझे, लेकिन मेरे अपराध इतना निकृष्ट है कि कहने की हिम्मत नहीं है। आप तो कह रहे चला कर कह दो, हिम्मत नहीं है। 2nd डिवीजन पर 1st डिवीजन तो वही है कि जिस बाप में मुझे डर लगता है वो मैं कार्य नहीं करूंगा। 2nd वाला कर तो लिया, कर लूंगा, लेकिन माँ बाप को बताना है, बोला नहीं बताऊंगा। अंतिम चांस गांधी डिवीजन का, मत बताना। यदि मां पूछे तो फिर बता देना, फिर मना मत करना, क्योंकि अब मां पिता को पता तो चली गया है। यदि पता चल जाए तुम्हारा कोई भी कारनामा उनको, बेटा मैंने ऐसा सुना है तेरे सुन, बोल जल्दी, तो फिर तुम मना मत करना कि मैंने ऐसा नहीं किया है। ये बात कृष्ण जी ने सारे जगत के लिए बोले, 30 नंबर पर तो आ ही जाना बेटा, फेल नहीं होना, तुम सपूत हो भारत माता के। 30 नंबर पर तो आ ही जाना। जब माँ बाप ने पूछ ही लिया है, इसका अर्थ है कि इनको पता चल गया है। अब मां प्रमाणिकता चाहते हो, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास बेटे पे होगा। सारी दुनिया कह रही तेरे बेटे ने शराब पी, तेरे बेटे ने गुटखा खाया, तेरे बेटे ने ये किया, तेरे बेटे ने किया। कानों में तो बात उनकी आ गई, कानों में नहीं आती तो वो पूछते भी क्यों? पूछना बता रहा है कि उनको कहीं ना कहीं से डाउट तो हुआ है, मन में विकल्प तो हुआ है, उनको कहीं ना कहीं मन में तो आया है। बस तुरंत उनके बाद कन्हैया जी ने 30 नंबर पर हिल गए कन्हैया, हिल गए कन्हैया। वो पहले नंबर पर पास नहीं हो पाए कि मैं वो अपराध नहीं करूंगा जो मेरी यशोदा मैया को ठीक नहीं लगता, ठीक नहीं लगता। उनको मैया को पसंद नहीं था कि मेरा कन्हैया दहेड़ी फोड़ के दूसरों के यहाँ दही खावे। घर में कोई कमी थी, लेकिन कुछ आदत ऐसी पड़ गई थी, और ये कहने की हिम्मत भी नहीं थी कि फोड़ने के बाद मैं कह दूं हाँ मैंने ऐसा किया है। वो भी हिम्मत कन्हैया के पास नहीं थी। तीसरा फैसला मां ने अपनाया कि अब देखता हूं मेरा बेटा सही में मां को पहचानता है नहीं। अकेले में पूछती है, बेटा देख तुम तेरी मां हूं, झूठ मत बोलना, मैं तुझे बचा लूंगी, झूठ मत बोलना। सब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि तुमने दहेड़ी फोड़ता है, ये महाजन लोग हैं, ये तेरे से क्या दुश्मनी रखेंगे? ये तेरी बराबरी के हैं क्या? इन सज्जन लोगों पर मैं कैसे अविश्वास करूं? ये क्यों झूठ बोलेंगे और तेरे जैसे छोकरे से झूठ बोलेंगे? इनकी उम्र क्या है? क्या देश है तेरे से? अब कन्हैया जी हिल गए। मां को पता तो चल गया,
तब कन्हैया जी कहते, माँ तुझे माखन अभी तक, माँ तू सुनती है, मैं तेरे से छुपाऊंगा? सबके सामने कुशलता से क्या, मैं नहीं माखन खायो भैया, मैं नहीं का माखन खायो मैया, मैंने माखन नहीं खाया। तो अंदर जब माँ ने पूछा कि कन्हैया तू सही बोल, मैं भी थक गई हूं सुन सुन करके, मां तेरी गवाही की जरूरत है, मां तेरे से झूठ बोलूंगा? तो बोल मक्खन खाया कि नहीं? बोले खाया है। तो बाहर तो तू मना कर रहा था। मां तो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, तो मां तो कम पढ़ी लिखी है, तू समझती नहीं मैं तेरे सामने झूठ बोलूंगा? तो बाहर तो बोल रहा था मैं नहीं माखन खाया। मां तूने सुना है मैं यही कह रहा था, मैया मैंने ही माखन खाया, मैया मैंने ही माखन खाया। हाँ को इधर उधर कर दिया कन्हैया ने। अब आप इशारा नहीं समझती मां, तो मैं क्या करूं? वहां जब मुझे लगा कि कन्हैया नकार सकते थे कृष्ण जी, नहीं मां मैंने नहीं खाया, सबके सामने उन्होंने यही कहा था, मैया मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल मह मुख मेरो लिपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। यानी मुंह में दही छपा था तब भी कन्हैया नकार गए, नहीं तेरे मुंह में दही छपा है तो बोले ये सब ग्वाल वालों ने खाया और मेरा मुंह लिपटाया, मैया मोहे मुख लिपटायो, मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल मिल मोहे मुख लिपटायो। मैं छोटा था तो खाए न लिया, मेरा लिपट दिया। वहां भी वो अपनी वकालत में चले गए, लेकिन जब मां के सामने हुए हिल गए मगर। सपूत थे, संस्कार थे, उन्होंने कहा भैया मैंने ही माखन खाया। इसलिए मैं सारे जगत से कहना चाहता हूं, जब अपने गार्जियन को पता चल जाए उस समय नकारना मत, स्वीकारना। 33 नंबर। क्योंकि वहां पर जो स्थिति बनती है बहुत बड़ी बनती है। इसलिए अपने जीवन को एक ऐसा जीवन बनाओ निर्भय, जिनका प्रवचन अभी मैं चला रहा हूं। भय से रहित करो, और सबसे पहले भय रहित होना है अपनों से। दुश्मन से तो कभी भय रहित हो नहीं पाओगे, होने की जरूरत नहीं, उससे तो सदा सावधान रहना। शुरुआत करो अपनों से भय रहित। दुश्मन से भय रहित नहीं कहूंगा मैं, दुश्मन से तो हमेशा डर के रहना, दुश्मन है। अपने निकटवर्ती से भय रहित हो जाओ। जिस तुम्हारा सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हो उसके सामने डरना मत। भगवान है अपना, यदि भगवान को मानते हो तो डरो मत, गुरु को मानते हो तो डरो मत। ऐसे काम ही मत करो जिसमें डरना पड़े, जिसमें भय खाना पड़े। लेकिन वो भय आता है ना, यही खतरनाक है, यही खतरनाक है। और मैंने कहा था हर व्यक्ति अपनी मां से झूठ बोलना चालू करता है, यहां से अपन शुरू हुए थे। खुले हो जाओ। और जो किसको पहचानना, जो मैं बात कह रहा था, अपने ज्ञान पर अपन को अहंकार होता है। ऐसे कैसे बात मान लो, मैं कोई बुद्धू नहीं हूं। जैसे उस बालक ने कहा ना, बालक सबसे पहले अपने मां को बुद्धू बनाता है। अपने आप को हर व्यक्ति ज्ञानी मानता है, बहुत ज्ञानी, मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकती, और मुझे कोई बुद्धू बना नहीं सकता, पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे कोई बुद्धू बना सकता है? मैं सबकी चाल पकड़ता हूं, सबको जानता हूं मैं, और मैं सबको छका सकता हूं, मेरे में बुद्धि है। ये हर व्यक्ति के अंदर संस्कार है। मैंने एक छोटे से बालक का कह दिया, वो अपने आप को मां से भी ज्यादा ज्ञानी मानता है, और दोस्त से कहता है चिंता मत कर, मैं मां को ऐसा छकाऊंगा, पापा को ऐसा छकाऊंगा। अरे भाई तेरे गुरु और खतरा, अरे तुम चिंता मत करो, गुरु को तो मैं ऐसा छकाऊंगा कुछ पूछो ही मत, गुरु को खबर भी नहीं लग पाएगी। गुरु को क्या ज्ञान है, कितना जानते महाराज।
दो चार धर्म की बातें जानते, संसार के छल कपट मायाचारी वो नहीं जानते। उनको तो ये भी खबर नहीं है ये भी छल कर सकता है कोई। हाँ, बात तो सही कह रहा हो। महाराज आप कुछ नहीं जानते, आप मात्र दो चार सीधी सादी बातें हैं ना, संसार में एक से एक लोग आपको 2 मिनट में ठग लेगा। हाँ ठग लोगे भैया, पक्का है। मैं तो सरेंडर हो जाऊंगा, मैं बहुत बुद्धू हूं, कोई भी ठग सकता है, कोई भी ठग सकता है। और साधुओं को ठगते ही हैं। साधु भेष ही ऐसा है जैसे भेष में कोई लिए जो चाहे ठग लेता है, जो चाहे ठग लेता है। धर्मात्मा को ठगना बहुत सरल है, बहुत सरल है, क्योंकि धर्मात्मा वक्र रास्ते जानते ही नहीं है। वक्र रास्ते जानता है चोर, दुश्मन, पापी, डाकू, डकैत। मकान में कहा था ना मैंने, मकान मालिक भी नहीं जानता कि यहां से भी चोर आ सकता है, चोर जानता है। जितने दरवाजे मकान मालिक को मालूम नहीं, उससे एक दरवाजा ज्यादा मालूम होता है चोर को, वो वहीं से आता है। ज्ञानी देखो उसका मकान नहीं है, मकान बनाने वाले को मालूम नहीं कि यहां से भी चोर आ सकता है, और चोर को मालूम है कि सारे दरवाजे में लगा ताले कितने लगाना है। एक दरवाजा जो है मैं जानता हूं वहां तू ताला लगाएगा ही नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि तेरी दृष्टि में वो है ही नहीं, वो चोर की दृष्टि में है। अब अपने लिए जो बात मूल कह रहा था, ज्ञान होता था, ऐसे कैसे मान लो शास्त्रों की बात, ऐसे कैसे मान लो बुद्धि की बात, कैसे विचार करूं, कैसे क्या करूं, ऐसी स्थिति को लेकर के विचार करने वाली बात आ जाती है। अब कैसे श्रद्धान करें, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं। जो हमारे में घटित होता है वो तुम्हारे में घटित हो रहा है, हमारे में हो चुका। अब नहीं, वो पहले की बात बता रहा हूं। अदर्शन परिचय, हर बात में अदर्शन परिचय, हर बात समझ में नहीं आना और हर बात में मन में विकल्प होना, क्या पता है ऐसा कभी होता है क्या? बोले 500 धनुष के लोग होते थे 3000 फीट के। अरे भाई थोड़ा तो विचार करो, 3000 फीट के लोग होते थे, और 3000 फीट की एक मंजिल का मकान कितने का होगा? अपन 5, 5.5, 6 फुट के होते हैं, एक मंजिल की नींव की कितनी छत ढलती हुई? 12 फुट। तो 3000 फुट वाले की पहली छत कितने पे ढलेगी? अरे 3.25 का दूना हो गया, सीधा दूना हो गया। 6000 पर पहली छत, और बताते ले ऐसे 84 खंड। अरे कहीं चंद्रमा को तो नहीं छू लिया? 6000 फीट के ऊपर पहली छत ढलेगी भैया उनके मकान की, और ऐसे 84 खंड का मकान था। तीन कोस के आदमी, 3 कोस यानी 6 मील यानी 9 किलोमीटर के, 9 किलोमीटर का एक आदमी था भैया यहाँ पे दुनिया में था, यही इसी भारत में था। कुछ भेजे में आ रही है? 9 किलोमीटर यहां से व्यक्ति लेट जाए तो 9 किलोमीटर पे पैर पड़ेंगे, यहां सिर पड़ेगा है, सलावटिया तो पहुंच जाएगा। 9 किलोमीटर का क्या, फिर हाथी कितना बड़ा होगा, पेड़ कितने बड़े होंगे, चींटे, और सब कल्पनाएं करके माथा गर्म हो जाता था एकदम कि आखिर है क्या ये मामला। इतनी बड़ी सृष्टि थी। नेमिनाथ की बारात में 56 करोड़ यदुवंशी गए, करोड़ 56 करोड़ तो यदुवंशी थे, और जो नौकर चाकर थे वे अलग थे एक बारात में। आज की बारात में अधिक से अधिक कितने मान लें? 200, 300, 500, उसी में पसीना आ जावे। 56 करोड़ के बाराती, बारात चली कहां से होगी? और पहला छोर कहां होता होगा और आखिरी छोर? 56 करोड़ के बाराती गए थे, कैसे आखिरी छोर और पहला छोर कुछ माथे पे आएगी नहीं। कितने तुम टेंशन कर लेना मानो। मैं आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूं कि मैं टेंशन कर चुका हूं, आप लोग मत करना।
क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैंने इसको सब भोग लिया है। अब आपको मैं तुम्हें सरल रास्ता बता रहा हूं, बहुत सरल रास्ता बताऊंगा। इस टेंशन में मत पड़ना कि क्या पता ये तो सब कैसा है क्या है। समझ में 56 करोड़ यदुवंशी बारात में गए थे, ऐसी विक्रियाओं का रूप देखा। 1 लाख योजन की विक्रिया कर ली विष्णु कुमार ने, कर ली। 1 साल तक बाहुबली हिले नहीं, खड़े रहे। बेलें चढ़ गई, सांप चढ़ गए। अरे कोई मजाक है? अरे एक आध मच्छर कान में घुस जाए तो यहां सामायिक बिगड़ जाती है, और उनके सांप घुस गए कानों में। अपन अपने से देखते, एक बिच्छू सामने आ जाए और शरीर पे बिच्छू चढ़ा है, सांप चढ़े, छिपकुली चढ़ी है, बामी बना दी कीड़ों ने, बामी बन गई, पूरे घोड़ों तक बामी बन गई, हिले नहीं, हिले नहीं। तुम्हें 9 बार नमोकार बंद पढ़ने का कहा जाए, इससे में क्या हो जाता भाई? 3 बार तो खुल डालोगे, कितने बार हिल जाओगे? 1 साल तक बामी जब बनती है ना, तो बताते वहां मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी यदि थोड़े हिल जाओ तो मिट्टी गिर जाएगी, बहुत बारीक होती है। दीमक लग गए, सारे लग गए। बाहुबली का जब जब चिंतन करता हूं तो मुझे तो बहुत बाहर पर, मैंने कि बाहुबली देखो जल्दी जल्दी बता दो आप आकर के, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। या तो गप कह दूंगा, नहीं तो पागल हो जाऊंगा, नहीं तो आप आओ बताओ मुझे कि सही था कि नहीं। तो बाहुबली कहते सही तो था। किसे सही था? ऐसा होता है क्या? घानी में पेल दिया गया, यहां तो उंगली दब जाए तो दिन भर है, और घानी में पेल दिया, 500 चीपुट नहीं किया। बहुत बड़ा लंबा, जितने भी शास्त्रों की बातें हैं, इन सब बातों के अंदर बहुत विचारनी बातें बंधुओं। इसके लिए अपन समझेंगे, बहुत अच्छी बात में बताएंगे अपनी श्रृंखलाबद्ध प्रवचनों में कि कैसे अपन को उस रहस्य तक पहुंचना है जो सत्य है, और सत्य से हम बहुत दूर हैं। महावीर भगवान की